आप ये देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है, पहले आपको जाना है gmbnonline.com और यहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा जो है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन, और वो क्लिक करने के बाद आपको ये साइट पे आ जाएंगे जो है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, और वहाँ के साइन इन पेज पे अगर आप पहले से साइन इन नहीं है तो फिर आपको अपना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बेसिक फॉर्म है। यहाँ 3 ऑप्शन है, अगर फैमिली या इंडिविजुअल या टूर ऑपरेटर। तो आप अगर इंडिविजुअल है या ज़्यादातर फैमिली और इंडिविजुअल के बीच में होगा आपका, तो आपको सिर्फ अपना नाम डालना है, फ़ोन नंबर, के उसने OTP भेज रखा है। चलो OTP देखता हूँ क्या है। एक वेरिफिकेशन कोड आया है, तो यहाँ पे क्यों ऐसे दिखा रहा है। रजिस्ट्रेशन मैं यहाँ डालता हूँ। और इस तरह से रजिस्टर हो गया है। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर लेते हैं। अब आ गए आप आपके टूर। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन टूर के लिए कर सकते हैं और अलग अलग ऑप्शन देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, मॉडिफाई टूर, फिर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यूज़र मैनुअल है आपके पास, फिर डैशबोर्ड, मैनेज टूर इन्फो, पिलग्रिम या टूरिस्ट को मैनेज करने के लिए आप चारधाम यात्रा लाइव भी देख सकते हैं, नियर बाय अट्रैक्शन, टूर टाइमिंग्स एंड रूट मैप चारधाम। चलो इस पे जाते हैं। ओके, तो ये यमुनोत्री धाम का एक्चुअल लोकेशन दिखा रहा है। चलो ठीक है, और टाइमिंग्स भी बता रहा है कभी से कभी तक होगा। चलो बद्रीनाथ देखते हैं। बद्रीनाथ में भी वापस गूगल मैप्स लेके जा रहा है और बद्रीनाथ का लोकेशन आपको बता रहा है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अभी दूसरा है, चलो लाइव देखते हैं। लाइव क्या दिखा रहे हैं हम लोग? चारों धाम दिखा रहे हैं लाइव। ओके, तो ये है वेबसाइट। अगला हम अभी रजिस्ट्रेशन पे देखते हैं। पहले डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। चलो आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ टूर। तो जैसे कि आपने देखा, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको डालना पड़ता है चारधाम यात्रा आप जा रहे हैं, आपके डेट्स, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट, फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, रोड है या जो भी है, और आपको कहाँ कौन से धाम जाना है। तो ये मैंने पहले से ही एक बना के रखा था टूर, तो उसी में जाके दिखाता हूँ मैं। देखिए, इस तरह का टूर बना दिया था। ये डेट्स इस तरह से आप डाल सकते हैं जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पे एक नया ऑप्शन है, चेक अवेलेबिलिटी। देखिए यहाँ पे बता देगा कि कितने लोग वहाँ पे जा सकते हैं, अवेलेबिलिटी क्या है। वैसे तो ये सब ग्रीन ही दिखा रहे, तो मतलब आप जा सकते हो। फिर ये होने के बाद और भी अगर आप चारों धाम डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं सेव कर देता हूँ, सेव सक्सेसफुली। तो ये हो गया टूर। और अभी हम बात करेंगे मैनेज पिलग्रिम्स या टूरिस्ट। यहाँ पे आप टूरिस्ट में आप डाल सकते हैं अपना सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नाम, एज और ये सब इन्फॉर्मेशन आप सेव कर लीजिए। तो ये होने के बाद आपका फिनिश हो जाएगा ये सारे डिटेल्स।
देखिए नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कांटेक्ट पर्सन, अगर आपको किसी तरह की कुछ स्थिति हो गई जिससे आपके इमरजेंसी कांटेक्ट को किसी को इत्तला करना है, तो फिर ये नंबर्स आपको देने पड़ते हैं। और आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है वो, प्रोफाइल फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, तो ये सब डाल के आप सेव कर सकते हैं। और जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है प्रतिक्रिया, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट जैसा कुछ मिलता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर होगा एक सर्टिफिकेट। वैसे मैं अभी कर नहीं रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, बट आपको बता रहा हूँ कहाँ से होगा, और ये आप प्रिंट आउट लेके अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये है थोड़ी बहुत आइडिया वो वेबसाइट के ऊपर जो है registration&touristcare.uk.gov.in। रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन लेटर बनता है जो आप डाउनलोड करके लेके जा सकते हैं, और ये है पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिटेल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक वेबसाइट जो उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए बहुत आपको यूज़फुल लगेगा। ये है registration&touristcare.uk.gov.in। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। पहला तो ये टोल फ्री नंबर है, ज़रा ये वेबसाइट अपन देख लेते हैं। टोल फ्री नंबर जो आपने देखा है, और फिर यहाँ पे मौसम की जानकारी भी मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। देखिए आपको पूरी जानकारी मौसम की मिल जाती है। कुछ आगे के 2-4 दिन के भी दिखा रहे हैं। आज 13 तारीख है और इन्होंने 3-4 दिन आगे की भी दे रखे हैं। फिर कुछ हेल्थ एडवाइजरी है, आप देख सकते हैं, थोड़ा पढ़ के आप जा सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में दिया गया है ये जो हेल्थ एडवाइजरी यहाँ पे। और फिर यहाँ पर है यात्रा दर्शन सर्टिफिकेट जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर कैप्चा देकर आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। और दूसरा है, और आगे देखते हैं। देखिए ये बुकिंग्स में आप पूजा का बुकिंग भी कर सकते हैं। होटल, गेस्ट हाउस, हेली सर्विस यानी कि हेलीकॉप्टर का सर्विस, पूजा का सर्विस भी ज़रा देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है बद्रीनाथ केदारनाथ.gov.in। तो यहाँ पे आप ये दोनों धामों में आप अपने पूजा कुछ आप करवाना चाहते हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और फिर आप जिस गाड़ी में जाएंगे उसकी रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। फिर कुछ आजू बाजू के जगहों के बारे में, अट्रैक्शन, डेस्टिनेशन, रूट, ये सब चीज़ों के ऊपर जानकारी है। और फिर यहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस भी दिए हैं, और कुछ इमरजेंसी के रिलेटेड कुछ लिंक है। ये भी क्या है देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये शायद हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। तो ये सब, और वेबसाइट भी है, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। तो ये आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमको दिया जा रहा है, और वेदर का भी रिपोर्ट दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए तो ये है एक मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, अलग अलग माध्यम जिससे आप चारधाम यात्रा रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनलाइन थ्रू दिस वेब पोर्टल, यानी कि इस वेबसाइट के थ्रू। फिर एक ऐप भी है, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन यात्रा का। और एक व्हाट्सएप फैसिलिटी भी है, ये नंबर भी दिया हुआ है। मोड ऑफ वेरिफिकेशन भी है, दिया गया है। अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगे चारधाम यात्रा के रूट पर, जहाँ पे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जो आपको धाम के आसपास में मिल जाएगा। और वो मैंडेटरी है, वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स जहाँ पे आप जा सकते हैं, फिजिकल रजिस्ट्रेशन यानी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, हरिद्वार, ऋषिकेश में भी है। और फिर यहाँ पे सब चेक कर सकते हैं कि ये सब जगहों पर अगर जब आप पहुँचेंगे तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं, ये एक वीडियो है जो यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो, ज़रा मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर देखिए। आगे चलते हुए ये छोटा सा एक स्नैपशॉट दिया हुआ है किस तरह से आप प्रोसेस क्या है उसके बारे में, जो हमने अभी ऑलरेडी बात कर लिया है उसके बारे में। और आगे चलते हुए कुछ थोड़ी बहुत जानकारी उत्तराखंड के बारे में, और फिर उनका हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं।
तो ये बहुत यूज़फुल साइट है। मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस साइट के थ्रू आप देख लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से ही आप रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। अभी आपने देखा किस तरह होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपको ये तो समझ गया होगा कि आपको किन दिनों में कहाँ पर रहना है, यानी कि कौन से धाम कौन से दिनों तक आपको रहना है। तो अब हम बात करेंगे कैसे आप सफ़र करेंगे उत्तराखंड में। यही है हमारा अगला सेक्शन, जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट।